है दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक जिसका आईपीओ 450 पे आया था और जो 5 रुपये तक गिर गया था, अब वापस 69 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या वो उसका कमबैक है या एक रियल टर्नअराउंड है या सिर्फ एक बबल है? इस वीडियो में हम करेंगे फुल एनालिसिस, फंडामेंटल, टेक्निकल, लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स एंड क्या क्या ये स्टॉक पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम खुद नाम पढ़ लो। यस, दिस इज द रिलायंस पावर, अ मल्टी बैगर स्टॉक या अ बबल, या यूँ कह लो रिटेल ट्रैप। अगेन ये रहा चार्ट, तुम चार्ट पे देख पाओ अगर तो तुम्हें दिख रहा होगा चार्ट के ऊपर कि ये जो बबल है ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये यहाँ तक आया था, ये 2008 से 2025 तक का चार्ट है जो आपको दिखेगा। तो अब ये ट्रेड कर रहा है अपने यहाँ पे 14 साल पुराने रेजिस्टेंस पे खड़ा है अपने। ठीक है, अब चलते हैं अगेन आगे, हम क्या क्या बात करेंगे इसके स्टॉक के बारे में। तो ये आप खुद देखो। पहला हम बात करेंगे फाइनेंशियल अचीवमेंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा। सेकंड रहेगा ग्लोबल एक्सपेंशन एंड प्रोजेक्ट पाइपलाइंस, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस। थर्ड ये रहेगा। फोर्थ प्रोडक्ट एक्सपीरियंसेस। फिफ्थ रहेगा स्ट्रेटेजिक आउटलुक एंड कंक्लूजन। सिक्स्थ रहेगा प्रोडक्ट प्राइस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट करते हैं फाइनेंशियल अचीवमेंट्स। तो रिलायंस पावर करंट मार्केट स्टैंडिंग ऑन कितने रुपये कर रहा है? 69.18। जस्ट लाइक दिस, impressive as such, current price is 69.18, making a 113% increase in the past year। और लास्ट 1 मंथ में इसने दिया है तुम्हें 48% का रिटर्न इन लास्ट 1 मंथ में। शोकेसिंग, यू कैन चेक नाउ 34 रुपीज़ से 38 रुपीज़ से मूव अप अबाउट 69 रुपीज़। ये 76 तक गया है बट वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके आ चुका है अभी 69 रुपीज़ पे, एंड दोबारा इसने रैली स्टार्ट कर दी है अपनी। अब बात करें रोबस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप स्टैंड एट 28,600 करोड़, रिफ्लेक्टिंग अ सब्सटेंशियल मार्केट वैल्यू एंड इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन रिलायंस पावर ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, अभी क्या मार्केट है कि 28,000 करोड़ का मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने आप को ये, और जिसकी बुक वैल्यू है वो 35 रुपये के आसपास है, इंडिकेटिंग अ सॉलिड फाउंडेशन एंड एसेट बैकिंग। अगर तुम्हारा जो लॉस होता भी, अगर मार्केट कंपनी बंद भी होती है ना, तो 35 रुपये देख जाएगी कंपनी है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट डेब्ट रिडक्शन, जीरो बैंक डेब्ट डिक्लेयर्ड। भाई बहुत बड़ी बात होती है, बैंक के इसने ज़ीरो डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे पास अब बैंक का 1 रुपये भी उधार नहीं है, हमने सारा चुका दिया उधार अपना। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके ऊपर कि विजुअलाइजेशन डेब्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे कैसे हुआ। ऑन स्क्रीन अ बिफोर आफ्टर डेब्ट बार ग्राफ विजुअली रिप्रेजेंटिंग द कंपनी सक्सेस इज इमिटिंग बैंक डेब्ट। सेकंड बात करते हैं फाइनेंशियल अचीवमेंट। फाइनेंशियल अचीवमेंट क्या क्या है इसकी? प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड, अचीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 125 करोड़ कंपेयर टू अ लॉस ऑफ 378 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर कंपनी ने 378 करोड़ का लॉस किया था और इस साल ये कंपनी 125 करोड़ की प्रॉफिट में चल रही है। सेकंड बात करते हैं इबिटा की। इबिटा इज एट 590 करोड़। इबिटा मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रेशन एंड एमोर्टाइजेशन। ओके, ऑफ विथ अ मार्जिन ऑफ 30%, indicating efficiency operation and profitability. Reduce FI losses significantly from 2,030 crore to 183 crore, reflecting improved financial stability.
ये दिखाता है कि तुम 2000 करोड़ के 183 करोड़ के लॉस पे हो, तो ये थोड़ा सा कम हो गया, बहुत कम हो गया। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विजुअलाइजेशन, साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑन स्क्रीन, अ साइड बाय साइड प्रॉफिट लॉस एंड मार्जिन चार्ट clearly illustrate the company financial improvement, global expansion and project pipeline। थर्ड पॉइंट है हमारा ये। तो जो गैस प्रोजेक्ट इन यूएई, कुवैत, मलेशिया डेवलपिंग अ 1500 मेगावाट गैस प्रोजेक्ट इंडिकेटिंग स्ट्रेटेजिक ग्लोबल एक्सपेंशन इन द एनर्जी सेक्टर। 1500 मेगावाट का गैस प्रोजेक्ट है इसका, तो काफ़ी बड़ा होता है प्लांट ये। और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट SEIC 930 मेगावाट सोलर प्लस 1860 मेगावाट BES प्रोजेक्ट, हाईलाइटिंग द कंपनीज कमिटमेंट टू रिन्यूएबल एनर्जी। भाई ये हाईली इफेक्टिव दे रहा है। तुम 1860 मेगावाट BES प्रोजेक्ट पे हो, 930 सोलर पे हो। सोलर में भी बहुत बहुत अच्छी कमी होती है इसीलिए। और तुम्हें पता होगा रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ही अच्छा आगे चलने वाला चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हाइड्रो एंड सोलर प्रोजेक्ट इन भूटान। सोलर प्रोजेक्ट वेंचरिंग इनटू 1270 मेगावाट भूटान हाइड्रो प्लस सोलर प्रोजेक्ट शोकेसिंग अ डाइवर्स एनर्जी पोर्टफोलियो। ये इसमें भी अच्छा काम कर रहा है अपने प्रोजेक्ट पे, और इसे ऑर्डर मिल भी रहे हैं। ऑन स्क्रीन अ वर्ल्ड मैप हाईलाइटिंग प्रोजेक्ट लोकेशंस। खास था इसमें, सेम ही चीज़ें हैं जो पहले बोल चुका हूँ मैं। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस, सब कुछ यहीं बात कर लेंगे। प्रमोटर होल्डिंग एट 23% प्लस इंडिकेटिंग अ स्टॉक इंटरनल कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट टू द कंपनी फ्यूचर्स। एंड इंस्टीट्यूशन एंड रिटेल इन्वेस्टर्स FIs ने 8% एंड DIs 3%। चाहे तुम देखोगे ना तो फिर DIs से ज़्यादा बाइंग FIs ने कर रखी है, तो कुछ सोचे करी होगी, ऐसा तो करेंगे नहीं वो लोग। ठीक है, रिटेल तो भाई फंसा पड़ा तरीके में, सस्ता स्टॉक दिखता है उठा लेता है, वो हाल है। बट चलो कोई नहीं, फंडामेंटल अच्छे हैं इसके, तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग अ डाइवर्स इन्वेस्टर बेस एंड बोर्ड मार्केट पार्टिसिपेंट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बुल स्टैंड स्टॉक प्राइस अबव EMA, ये तीनों EMA के ऊपर है, 50, 50 एंड 200, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। एंड RSI इज़ द ओवरबोट जोन है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही खरीदा गया जा चुका है, तो ये अभी ओवरबोट में है, तो एक छोटा सा पुल बैक पॉसिबल है। और जहाँ तक ये पुल बैक होगा ना, तो ये 62 रुपीज़ से 60 के आसपास होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ऑन स्टॉक चार्ट एंड की लेवल्स, चार्ट तो मैं पहले दिखा चुका हूँ ऑन स्क्रीन कैंडलस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, रिस्क असेसमेंट एंड कंसिडरेशन। तो पहला क्या है, एजुकेशंस डिले, मतलब जो लार्ज कैपिटल प्रोजेक्ट में फेस एजुकेशन डिले रिस्क ड्यू टू रेगुलेटरी और लॉजिस्टिकल चैलेंज। क्या होता है ना, जब बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं ना, तो कंपनी को जो पूरा करने में टाइम भी लगता है, तो कभी कभी वो ऑन टाइम पे नहीं कर पाती है, उससे उसकी इमेज ख़राब होती है कंपनी की, तो ये इफेक्ट कर सकता है। अगर छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं तो कंपनी आराम से कर लेती है, उतने इशू नहीं पड़ते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में कंपनी को टाइम लगता है, इसीलिए ये एक एजुकेशन डिले है बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर। और EPS डायल्यूशन, पोटेंशियल EPS अर्निंग पर शेयर डायल्यूशन ड्यू टू वारंट्स विच इन्वेस्टर शुड बी अवेयर ऑफ। पोटेंशियल ऑफ EPS अर्निंग पर शेयर डायल्यूशन ड्यू टू वारंट्स, ठीक है। अब रियली ऑलरेडी वेरी शार्प विच could attract profit booking and lead to a price correction, जो दिखा रहा है कि बहुत तक पॉसिबल है कि जो लोगों ने पैसा लगाया है अब वो बेच के निकले, क्योंकि उन्हें रिटर्न अच्छा मिल रहा है। उन्हें तुम्हें 48% का रिटर्न मिल रहा है, बहुत होता है इन अ 1.5 मंथ इन 1 मंथ। अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिक आउटलुक एंड कंक्लूजन। हम आ चुके हैं फाइनल के लगभग आसपास। बात करते हैं लेवरेजिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो reduce debt impact, lens power debt reduction has significantly strengthened its financial flexibility, paving the way for sustainable growth and increased investor confidence. Company can invest more in the core sector, improve profitability. The move from a loss to a profit combined with improved EBITDA margin highlighting enhanced operational efficiency and strategic financial management.
इसने 3-4 चीज़ें बहुत ही अच्छी कर रखी है। तो लॉस का प्रॉफिट में आया है फर्स्ट, सेकंड इबिटा मार्जिन में अच्छा हुआ 30% के साथ 590 करोड़ के प्रॉफिट में है। तो मैटर करता है ये बहुत ज़्यादा किसी भी कंपनी के लिए, ये एक टर्निंग पॉइंट होता है किसी कंपनी के लिए। फर्स्ट बात करते हैं disqualifications amplification, expanding into an international market and clean energy project position Reliance Power for long term growth and diversification of revenue stream. Diversification will help with the sustainability of the energy sector. Second बात करते हैं renewable energy focus. The company focus on renewable energy project provide opportunity to capitalize on the growth global demand for sustainability solution. सब भाग रहे रिन्यूएबल के पास कि भाई चीज़ें से इफेक्ट ना पड़े, दैट्स वाई। अब स्टेइंग विजिलेंट, क्या करना है तुम्हें, थोड़ा एक्टिव रहना है कि मिडफुल इन्वेस्टर्स वाइल रिलायंस पावर demonstrated significant potential, investor must consider valuation metrics, market movement and associated risk before making investment decision. Risk management strategy, investors should consider banking risk and reward when evaluating Reliance Power, understanding potential market correcting and profit taking scenario. छोटा मोटा प्रॉफिट टेकिंग कैसे आ सकता है कि लोग प्रॉफिट बुक करके निकले, पैसा बाहर निकाले अपना, क्योंकि मतलब जितना था मूवमेंट दे चुकी है तो लोग पैसा निकालेंगे मार्केट से, दैट्स वाई। सेकंड बात करते हैं फाइनल रिमार्क, फ्यूचर पोजीशन। रिलायंस पावर इज द फ्यूचर विल बी शेप्ड बाय इट ability to execute international project, capitalize on the clean energy opportunity and maintain financial stability. Investor insights, the overview project detail evolution of Reliance Power, performing strategic innovation and risk factor enabling investor to make a informed decision. ये थी एक स्टॉक द पावर की एनालिसिस, जो कि तुम्हें सब कुछ डिटेली बता दिया मैंने, जो जो हो सकता है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, फुल हमने 5 तरीके से इसकी स्टोरी कर ली है पूरी, किस पे क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े जो चीज़ें हैं। अब मे बी रियली ऑलरेडी वेरी शार्प दे चुका है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि मार्केट नीचे गिरे, बट पैनिक नहीं होना है, ठीक है। फर्स्ट, डेट फ्री, टर्न अराउंड विजिबल, क्लियर एनर्जी फोकस, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन फास्ट रैली के बाद शॉर्ट टर्म करेक्ट आ सकता है, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट है मेरा। एंड ट्रेडर्स वेट फॉर डिप, अगर तुम्हें बाय करना है तो अभी मत बाय करना, जब ये 62 या 64 पे आए तो बाय करना, या 60 पे आए तो बाय करना। 60 पे आए तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चांस है बाय करने का। और इन्वेस्टर स्मॉल SIP स्टाइल एक्यूमुलेशन, क्या करना है ना, देखो ये मैंने इसलिए बोला कि एग्जाम्पल तुम दे रहा हूँ मैं, मान लो 64 पे आता है, थोड़ा बाय कर लिया तुमने थोड़ा अमाउंट पे 50,000 से, फिर 62 पे आया तो तुमने थोड़ा और बाय कर लिया, फिर आया 60 पे तुमने और बाय कर लिया। ऐसे तुम करोगे ना तो एक सिस्टमेटिक वे में अच्छा पैसा लग जाएगा और तुम्हें जो वैल्यू चाहिए वो मिल भी जाएगा, ठीक है। आपका क्या व्यू है आर पावर पे, क्या ये सही है, क्या ये सही में मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है या सिर्फ एक बबल है? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही डेली स्टॉक रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दी डेरिवेटिव मार्केट पर मिलते हैं आपको मार्केट के रियल एनालिसिस बिना नॉइस के। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ऐसे ही स्टॉक पर एनालिसिस के लिए आगे भी और भी अच्छे स्टॉक्स पर एनालिसिस कर लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं